मैं समझ गया आपकी परेशानी। कसम खुदा की आपसे ज्यादा मैं परेशान हूँ। और परेशानी का आलम ये हो जाता है कि वो एहसास बाकी रह जाता है और यहीं से बड़ी तेजी के साथ मऊ चले गए और ताबिश रेहान की दरख्वास्त कर रहे हैं कि माइक उसका इंतजार करें। जनाब ताबिश और माइक। अरे मैं तो आपकी बात हमने मान ली, लेकिन कसम खुदा की अगर आप शिकस्त खा गए, अगर एक औरत से शिकस्त खा गए तो एक अनाउंसर से शिकस्त न खाइएगा। कसम खुदा की ये अगर मंदिर में घंटा बज जाए या मस्जिद में अजान हो जाए तो मैं चाहूँगा कि हिंदी और उर्दू का ये कवि सम्मेलन मुशायरा घोसी का अज़ीमुश्शान होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। देखिए थोड़ी बेदारी होना चाहिए। ये स्टेज से हम हाथ जोड़ेंगे और 50,000 का मजमा हमारे सामने है। दोस्तों बहुत थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ क्योंकि आवाज बिल्कुल मुतासिर बैठ गई थी। अबरार भाई हमारे करीब है और सर्दी बुखार की वजह से आवाज बिल्कुल बैठ गई। थोड़ी सी खुली है। वादा किया था हम किसी को जबान दे देंगे तो निभाने में जान दे देंगे। वादा था, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। चंद शेर पर इक्तफा करूंगा। अबरार भाई का, कन्वीनर मुशारा और फारूक दिलकश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जल्दी से नंबर आ गया। एक मतलब चंद शेर में पेश कर रहा हूँ समाज पर। अरे हमने तो लगा दिया आपको भाई। सबसे ज्यादा तो शुक्रगुजार हुआ आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए हज़रात एक मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। जी इरशाद। कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। अच्छा शेर आ गया। कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है, न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। वाह 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 वाह, ये अच्छा शेर आ गया भाई। ये कयामत हो रही है भाई। बहुत अच्छा शेर आ गया भाई। ताबिश रेहान जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ 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 हाँ, ये बात बन गई भाई, ये बात बन गई। हाँ भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। बहुत लंबा सफर करके हाजिर हुआ था। सोचा था कि सिर्फ शिरकत मेरी हो जाएगी, लेकिन आपने मुझे मेरी मेहनत वसूल हो गई। आपने थकान दूर की। अल्लाह पाक आपको जज़ा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का कि न तो शैतान न हैवान से डर लगता है, न तो शैतान न हैवान से डर लगता है। अब तो इंसान को इंसान से डर लगता है। और अल्लाह वाले गुनाह क्यों नहीं करते? उनके भी सीने में दिल है, उनके भी साथ शैतान लगा होता है, लेकिन गुनाहों से बचते हैं तो क्यों बचते हैं? जो मोतबर शख्सियत मौजूद है, मैं इनके हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ समाज पर। मैं कि दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, कि ज़ियाउद्दीन भाई बिल्कुल इरशाद। कि दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, लेकिन दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, लेकिन क्या करूं हश्र के मैदान से डर लगता है। माशाअल्लाह ये बच्चे दाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं फिर ये स्टेज भी बेदार है और ये मजमा भी आपको पसंद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, दिल तो आमादा गुनाहों पे बहुत है, लेकिन क्या करूं हश्र के मैदान से डर लगता है। और मेहमान
मेहमान आता है तो अपना रिस्क साथ लेकर आता है, लेकिन बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। हमारे मौसे मोहम्मद भाई तशरीफ फरमाए, बिलखुसूस मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। गुड्डू कबाड़ी साहब बिल्कुल ये शेर देखे कि बाइसे रहमतों बरकत है ये सच है, लेकिन शेर सुनिएगा इमे सागर कि बाइसे रहमतों बरकत है ये सच है, लेकिन बाइसे रहमतों बरकत है ये सच है, लेकिन तंग दिल लोगों को मेहमान से डर लगता है, तंग दिल लोगों को मेहमान से डर लगता है। और बिलखुसूस ये बहुत प्यारा शेर, कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है, लेकिन आज कुछ ऐसे नाअहल नालायक लोग हैं जो इसके बारे में क्या ख्याल समझते हैं। अबरार गोज़वी साहब, अरे अबरार की मोहब्बत में हम गिरफ्तार हो गए। और ये देखिए हमारे जो बहुत ही कन्वीनर मुशायरा हैं, बहुत हसीन है भाई, इनका हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सही रीड कर रहे हैं मुशायरे को। और ज़ियाउद्दीन भाई आज के इस मुशायरे में 4 चाँद लगाने के लिए 5वां चाँद हाजिर है। या अल्लाह, समाअत फरमाए जी इरशाद देखेंगे जरा मैं शेर पे समाअत फरमाए। नहीं बिल्कुल बड़ा आई शेर। अब वो शेर मैं बिलखुसूस असलम अनवार साहब के हवाले से, जिन्हें मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, जिनकी निजामत को मोहतरम आपके हवाले से ये शेर कि क्या करूं हश्र के मैदान से डर लगता है, वो जो तेरा है हिदायत के लिए दुनिया में, कि वो जो तेरा है हिदायत के लिए दुनिया में, वो जो तेरा है हिदायत के लिए दुनिया में, कम नजर को उसी कुरान से डर लगता है, कम नजर को उसी कुरान से डर लगता है। आइए मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे में हिजाब के हवाले से पेश करूं। जी बेशक, समाज देखेंगे अबरार भाई, बहुत सही चल रहा मुशायरा, वाह 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 वाह। बिलखुसूस डाइस पर हमारी 2 बहनें मधु कुशीनगरी और नंदिनी गौर साहिबा तशरीफ फरमाए। मैं ये हमारी बड़ी बहन की समान है, मैं चाहता हूँ कि दुआएं लेते हुए इनके हवाले से मैं 4 मिसरे पेश करना हूँ। समाअत फरमाए हिजाब के हवाले से कि मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, मेरे आज जो हिजाब पर जो नकाब पर पाबंदी की बात करते मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। समाअत फरमाए शरीयत से खेलने वाले, मेरे नबी की शरीयत से खेलने वाले, जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा, जरूर तुझ पे खुदा का अज़ाब उतरेगा, हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सहलेंगी। बहन मुस्कान को सामने रखें और ये शेर समाअत फरमाए कि हमारी बहन हर एक जुल्म हंस के सहलेंगी, मगर न इनके सरों से हिजाब उतरेगा, मगर ये क़यामत का अच्छा शेर है भाई, वाह वाह। सदर मोहतरम बड़ा अजीम मुशायरा गाजीपुरा घोसी ज़िला मऊ का ये कुल हिंद कवि सम्मेलन मुशायरा, बहुत तारीखी मुशायरा अपने रंग की तरफ चल रहा है। ताबिश रेहान ने मुशायरे को अजीम से अजीम तर बना दिया। कहते हैं ज़मीन तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, ज़मीन तो कुछ भी नहीं आसमान तेरा है, खुदा को अपना बना ले जहान तेरा है, कहीं पे ताज कहीं मकबरा कहीं मीनार, इसी को जान ले ये सब निशान तेरा है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी जल्दी जाते जाते चंद शेर और पेश कर दे रहा हूँ। 4 मिसरे और दुनिया की हकीकत क्या है समाअत फरमाए। शेर कि फकत 2 दिन का साथी है, किसी पल मोह फिराएगा,
अच्छा है, बहुत अच्छे। हमेशा आपके थोड़ी खजाना में आएगा। दोस्तों मैंने जो शेर अभी पढ़ा, हालांकि नकाब हिजाब जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, बार बार ये कहा जाता है, लेकिन जो लोग हैं समझिए कि बार बार उनके सामने बात कही जाती है, लेकिन वो अपनी आदत से बात नहीं आती, फितरत बन जाती है। बहुत से लोग होते हैं उनकी फितरत नहीं बदलती, चाहे लाख अच्छी बात कहे। मुझे सलमान भाई एक मुझे बात याद आई। एक फकीर से कहा गया कि अगर तुम 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे। जहनियत देखिए, लोगों की जहनियत नहीं बदलती। पूछा गया कि अगर तुम 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे। फकीर ने क्या जवाब दिया जी, एक बहुत आलीशान मस्जिद बनवाऊंगा और दरवाजे पर अकेला बैठकर भीख मांगूंगा। मतलब जहनियत भीख ही मांगे, किसी दूसरे फकीर को करीब नहीं आने देगा। एक फकीर से कहा गया कि तुम हट्टे भीख मांग रहा था, किसी ने कहा अरे हट्टे कट नौजवान हो, कम से कम काम करो, धंधा करो, कोई काम धंधा करो, पैसा कमाओ। उसने कहा देखिए साहब, मैं मशवरा नहीं मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, देना हो तो दीजिए वरना मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसी ऐसी जहनियत होती है। मैं आगे थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं एक मतलब 2-3 शेर और पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुआएं चाहता हूँ समाज फरमा। देखेंगे कि फकत 2 दिन का साथी है, किसी पल मोह फिराएगा। हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा। शर्फील हक साहब बिल्कुल दुआएं चाहूंगा कि फकत 2 दिन का साथी है, किसी पल मोह फिराएगा। हमेशा आपके थोड़ी खजाना काम आएगा। यही तस्वीरें चाहे बहुत अच्छे भाई, ताबिश बादशाह प्रेमी से यही तस्वीरें दुनिया है, यही कानून कुदरत है। यही तस्वीरें दुनिया है, यही कानून कुदरत है। जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। जो खाली हाथ आया है वो खाली हाथ जाएगा। हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से हौसला अफजाई। दोस्तों मैंने वादा किया था बहुत देर हाल नहीं रहूंगा, फेरिस्त बहुत लंबी है, इंशाल्लाह दूसरे दौर में। अस्सलाम वालेकुम। भाई ताबिश भाई, तोहफतन 2 शेर आप सुना दीजिए ताकि इनकी बेचैनियाँ भी खत्म हो जाएं और हमारा मुशायरा जो है मुकम्मल हो सके। दोस्तों पढ़ा लिखा लड़का हूँ, इतनी सुध बुध है कि कब कितना पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि फेरिस्त लंबी होती है। तो देखिए एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आप किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो दूसरे दौर में दूसरे दौर में हमारे जो मेहमान शोरा हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुने। आइए एक मतला एक शेर में पेश करता हूँ, बिलखुसूस जो समाज मतला पेश करूँ। तमाम शोरा कराम के हमारे मतलब खालिस गजल का मतलब मोहतरम देखेंगे। जी जी, खैरुल बशर भाई आ जाइए। अगर आदमी साहब तशरीफ फरमाए कि दर्द गजलों में हम इस दर्जा समो देते हैं। बहुत कि दर्द गजलों में हम इस दर्जा समो देते हैं। दर्द गजलों में हम इस दर्जा समो देते हैं। अरे पढ़ने वाले हमें पढ़ते तो रो देते हैं। पढ़ने वाले हमें पढ़ते हैं तो रो देते हैं। हमें
हमें सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बाद में, पहले हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन हम ये सोचेंगे तो इस दिन हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। आज हमारा मुल्क इसी चीज को लेकर कहीं जात बिरादरी के नाम पर, कहीं फिरका बंदी के नाम पर खाना जंगी की तरफ बढ़ा है। शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए। जो खून हमारा आपस में लड़कर बह रहा है, अगर इसे कहां बहना चाहिए, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि किस लिए आज हम आपस में लड़े और मरे। अब्दुल रहीम भाई बिल्कुल खुशी शेर कि किस लिए आज हम आपस में लड़े और मरे। बाल साहब बिल्कुल किस लिए जान देनी है तो सरहद पे चलो दे, जान देनी है तो सरहद पे चलो दे। किस लिए आज हम आपस में लड़े और मरे, जान देनी है तो सरहद पे चलो दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो फरमाइशें हैं आज जो गजल के मुशायरे के लिए मौजू नहीं थी, इसलिए मैं इंशाल्लाह फिर किसी जलसा में हाजिर हुआ, नातिया मुशायरे में हाजिर हुआ तो कलाम में पेश कर दूंगा। इसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम साहब हमारे मोहतरम मेहमान हैं, आकिब सिद्दीकी साहब, जरा सा इनके आकिब सिद्दीकी साहब।